गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपकी फ़र्स्ट पोइम है, क्या नाम है इसका? ए फ़ोटोग्राफ। और इसकी पोइटेस का क्या नाम है? सिरले टाउल्सन। तो ये जो पोइम है ये आपकी 11th क्लास के लिए है। और बुक का क्या नाम है आपकी? हॉर्न बिल। तो जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं तो वे सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जो बच्चे मेरे इस चैनल पर नए हैं वे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मंजीत MANGIT मंजीत सिंह SINGH लठवाड़ LATHWAL। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से बच्चों आप सभी वीडियोस जो अभी तक अपलोड की गई हैं सारी वीडियोस आप देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में आपको सभी की डिटेल मिल जाएगी भी कौन सी वीडियो आपकी क्लास से संबंधित है, तो वे वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई आपका, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड, यानी जो कार्डबोर्ड नाम का जो शब्द है, कार्डबोर्ड होता है भाई गत्ते का बना हुआ जो बोर्ड है। तो ये कार्डबोर्ड नामक जो शब्द है डिनोट इन द पोइम, ये इस कविता में क्या चीज़ सुझाता है? जो कार्डबोर्ड नामक शब्द है ये इस कविता में किसको सुझाता है, किसको डिनोट करता है, किसको सूचित करता है? यानी इस कविता में कार्डबोर्ड शब्द का यूज़ क्यों किया गया है? आगे भाई, वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज, इस शब्द का प्रयोग इस कविता में क्यों किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। दिस वर्ड डिनोट्स ए फोटोग्राफ, ये जो कार्डबोर्ड नामक शब्द है ये एक फ़ोटोग्राफ को डिनोट्स करता है, एक फ़ोटोग्राफ को क्या करता है? सूचित करता है भाई। ये कार्डबोर्ड जो शब्द है ये एक पोइम को क्या करता है? डिनोट्स करता है भाई। तो ये जो शब्द है दिस वर्ड डिनोट्स ए फोटोग्राफ, ये जो शब्द है ये एक फ़ोटोग्राफ को क्या करता है? सूचित करता है भाई। ये जो कार्डबोर्ड वर्ड है, दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, इस शब्द का प्रयोग किया गया है टू शो द सेंस ऑफ द पास्ट, अतीत की सेंस को दिखाने के लिए। दिस वर्ड यानी जो कार्डबोर्ड शब्द है इसको यूज़ किया गया है, इसको प्रयोग किया गया है टू शो, यह दिखाने के लिए, द सेंस ऑफ द पास्ट, यानी ये अतीत से संबंधित है भाई। द सेंस ऑफ द पास्ट यानी ये जो चीज़ है, ये जो फोटो है, ये किससे संबंधित है? अतीत से संबंधित है। जर्नली सामान्य तौर पर वी पेस्ट पास्ट फोटोग्राफ्स, हम अतीत के जो फोटोग्राफ हैं वे चिपकाते हैं ऑन कार्डबोर्ड, यानी जो गत्ते का बना हुआ बोर्ड है उस पर हम अतीत के फ़ोटो चिपकाते हैं। फॉर रिकॉर्ड, उनको फॉर रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड के लिए, यानी ये तब हम कैसे थे भाई, कोई चीज़ कैसे हुई है, कोई घटना कैसे घटी है, तो अतीत के रिकॉर्ड के लिए। और डिस्प्लेइंग दैम, या उनको डिस्प्ले करते हैं या उनको दिखाते हैं, दैम इन द हाउस, या उनको घर में दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट, यानी जो कार्डबोर्ड नामक शब्द है वो किस चीज़ को सूचित करता है? इन द पोइम, इस कविता में। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो दिस वर्ड डिनोट्स ए फोटोग्राफ, ये जो शब्द है ये एक फ़ोटोग्राफ को डिनोट्स करता है, एक फ़ोटोग्राफ को सुझाता है, दर्शाता है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, इस शब्द का प्रयोग किया गया है टू शो, यह दिखाने के लिए, द सेंस ऑफ द पास्ट यानी अतीत की सेंस को दर्शाने के लिए। जर्नली सामान्य तौर पर, वी पेस्ट पास्ट फोटोग्राफ, हम अतीत के फ़ोटोग्राफ चिपकाते हैं ऑन कार्डबोर्ड, गत्ते के बने हुए बोर्ड पर। और रिकॉर्ड, या उनका रिकॉर्ड रखते हैं। और फॉर डिस्प्लेइंग दैम इन द हाउस, यानी घर में दर्शाने के लिए हम उनका क्या कर रखते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं भाई। घर में जैसे जो अतीत का जो फ़ोटो है उसको हमें डिस्प्ले के लिए रख देते हैं, दिखाने के लिए रख देते हैं। इसके बाद आपका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, यानी कैमरा जो है वो किस चीज़ को कैप्चर कर चुका है, यानी कैमरे में किस चीज़ का फ़ोटो लिया जा चुका है? इसका आंसर क्या है? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 गर्ल्स, जो कैमरा है वो 3 लड़कियों की फ़ोटो ले चुका है, यानी कैमरे में 3 लड़कियों का फ़ोटो लिया जा चुका है। ऑन द सी शोर, जो कहाँ पर हैं? जो समुद्री किनारे पर हैं।
द कैमरा हैज कैप्चर्ड, यानी कैमरा जो है वो किसको कैप्चर कर चुका है, 3 लड़कियों को, जो कहाँ पर हैं, समुद्र के किनारे हैं। सी शोर क्या होता है, समुद्र का किनारा। दे आर स्टैंडिंग एट द सी शोर, वे समुद्र के किनारे पर खड़ी हुई हैं। दे आर स्टैंडिंग एट द सी शोर, कहाँ खड़ी हुई हैं, समुद्र के किनारे खड़ी हुई हैं। दे आर, वे कौन कौन है भाई, दे आर होल्डिंग वन अनदर हैंड्स, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। दे आर होल्डिंग वन अनदर हैंड, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। दे आर लुकिंग एट द कैमरा, वे किस तरफ देख रही हैं, दे आर लुकिंग एट द कैमरा, वे कैमरे की तरफ देख रही हैं। देयर हेयर इज रफल्ड, उनके जो बाल हैं वे रफल्ड यानी उलझे हुए, उनके बाल कैसे हैं, रफल्ड, रफल्ड का मतलब उलझे हुए, उनके बाल उलझे हुए हैं भाई। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, भाई इन वर्षों में क्या चीज़ नहीं बदली है, वट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। तो डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, तो ये बात आपको कुछ सुझाती है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। जो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन रीड के लिए हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और जो सेकंड क्वेश्चन है ये रीड के लिए है भाई, पढ़ने के लिए ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये भी किसके लिए है, रीड के लिए है, इसको रीड करना है। जो आपका थर्ड क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको पढ़ते हैं भाई। वट इसके आंसर क्या है, द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, भाई काफ़ी वर्षों के बाद भी समुद्र नहीं बदला है। द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, यानी काफ़ी वर्षों के बाद समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिस सजेस्ट डैट, ये इस बात को सुझाता है, दर्शाता है, लाइफ इज़ ट्रांजिएंट, यानी जीवन जो है वो क्षणिक है। जीवन जो है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक, यानी जीवन क्या है, छोटा है। ऑन द अदर, दूसरी तरफ, ऑन द अदर दूसरी तरफ, नेचर इज परमानेंट, जो नेचर है वो परमानेंट है, यानी नेचर स्थायी है। नेचर जो यानी जो प्रकृति है वो क्या है, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रकृति स्थायी है। तो जो आदमी का जो जीवन है वो इस पृथ्वी पर वो क्या है, ट्रांजिएंट है, क्षणिक है, वो छोटा है। लेकिन जो नेचर है वो परमानेंट रहने वाली, स्थायी रहने वाले है। जैसे हम सूरज को देखते हैं भाई, सूरज का कोई पता थोड़ी है कितने वर्षों से है और कितने वर्षों तक रहेगा। ऐसे जो पहाड़ हैं, पहाड़ों का भी हमें नहीं पता है। समुंदर है, समुंदर का भी हमें नहीं पता कितने वर्षों से है और कितने वर्षों तक रहेगा। तो जो चीज़ें हमें नहीं पता है वे चीज़ें क्या हैं, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें वे क्या हैं, वे परमानेंट हैं। लेकिन आदमी का जो जीवन है वो इस पृथ्वी पर परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है भाई। क्वेश्चन 4 है आपका, मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, जो पोइट की जो मदर है वो स्नैपशॉट पर हंसती है, यानी लिए गए फ़ोटो पर हंसती है। जो फ़ोटो खींचा गया था ना, उस फोटो को देख करके शिर्ले टाउरसन की जो मदर है वो हंसती है। वट डिड दिस लाफ इंडिकेट, उसकी मम्मी का हंसना, शिर्ले टाउरसन की मम्मी का हंसना किस बात को दर्शाता है। शिर्ले टाउरसन की जो मम्मी है वो फ़ोटो को देखकर जब हंसती है तो उसका हंसना किस बात को दर्शाता है। इसका आंसर क्या है भाई, वैन सी लुकड एट द फोटोग्राफ, जब उसने फ़ोटोग्राफ को देखा, आफ्टर मैनी ईयर्स, कई वर्षों के बाद में, जब शिर्ली टाउरसन की मम्मी ने कई वर्षों के बाद फोटोग्राफ को देखा, सी लाफ्ड, तो वो हंसी। दिस इंडिकेट डैट, यह इस बात को दर्शाता है, डैट सी, कि जो वो उसकी शिर्ली टाउरसन की मम्मी है, रिमेंबर्ड हर पास्ट, यानी उसने अपने अतीत को याद किया, रिमेंबर्ड हर पास्ट। द मेमोरी ऑफ डैट सी हॉलीडे, तो समुंदर पर जो उन्होंने हॉलीडे मनाया था, समुद्र के किनारे जो उन्होंने हॉलीडे मनाया था, बिकेम अलाइव इन हर माइंड, वो उसके दिमाग में सजीव हो उठा, वो हॉलीडे उसके दिमाग में सजीव हो उठा। तो ये 4 क्वेश्चन थे भाई। तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये आपको समझ में आए हैं। इसके बाद आप इसका 5th क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द लाइन, इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन का क्या मीनिंग है। बोथ राई विद द लेबर इज ऑफ लॉस, यानी दोनों अपने नुकसान की भरपाई करने में लगे हुए हैं। बोथ राई यानी दोनों ही मेहनत करने में लगे हुए हैं। लेबर का मतलब होता है मेहनत करना, राई का मतलब होता है वैसे तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, राई का मीनिंग क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, और राई का मतलब यहाँ पर विडम्बना से भी है। ईज ऑफ लॉस का मतलब आसानी से नुकसान की भरपाई करने लग रहे हैं, ईज ऑफ लॉस आसानी से, लेबर का मतलब मेहनत के द्वारा। तो दोनों ही मेहनत के द्वारा उस नुकसान की भरपाई करने में लगे हुए हैं। दोनों कौन कौन है, उसकी मम्मी भी, शिर्ले टाउरसन की मम्मी भी और शिर्ले टाउरसन भी, यानी दोनों की दोनों। बोथ द वोमेन, यहाँ पर जो दोनों औरतें हैं, हैव सफ़र्ड,
दोनों ही पीड़ित हैं। लॉस इन लाइफ यानी उनके जीवन में जो नुकसान हुआ है उन नुकसान को लेकर के दोनों ही पीड़ित हैं। द पोइटेस मदर, मदर जो पोइट की जो मम्मी है यानी जो शिरले टाउरसन की जो मम्मी है, सफ़र्ड वो पीड़ित है द लॉस ऑफ हर कजन्स यानी जो उसकी जो कजन्स हैं, किसकी कजन हैं, शिरले टाउरसन की जो कजन हैं वे अभी इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके लॉस को लेकर के वो क्या है, वो पीड़ित है। भाई शिरले टाउरसन की जो दो बहनें हुआ करती थी वे बहनें अभी इस दुनिया में नहीं है, तो इस नुकसान को लेकर के शिरले टाउरसन की मम्मी जो है वो काफ़ी पीड़ित है, काफ़ी सफ़र्ड है। इसके बाद है बट सी लाफ्ड, लेकिन वो हंसती है, एंड ट्राई टू मेक इट ईजी, और इनको सभी को भुलाने की कोशिश करती है। इन द सेम वे, इसी तरह से द पोइटेस जो शिरले टाउरसन है इस सैड वो भी उदास है, एट द लॉस ऑफ हर मदर क्योंकि अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही है, वो भी इस बात को लेकर के उदास है। बट सी, लेकिन शिरले टाउरसन आल्सो ट्राइज टू फॉरगेट इट, वो अब इसको भुलाने की कोशिश करती है। तो दोनों ही इस नुकसान को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी शिरले टाउरसन भी और उसकी मम्मी भी। तो ये क्वेश्चन क्या है, अभी पाँचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाँचवा क्वेश्चन क्या है आपका, पाँचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन 4 है, एक जो क्वेश्चन 4 है ये लर्न करना, भी क्वेश्चन 4 आपका लर्न के लिए है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वट डज दिस सर्कमस्टांसिस रेफर टू, यानी ये इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं ये किस बात से संबंधित हैं। वट डज दिस सर्कमस्टांसिस रेफर टू, इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं। तो दिस सर्कमस्टांसिस, ये जो परिस्थितियाँ हैं, रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोइटेस मदर, तो ये जो परिस्थितियाँ हैं ये शिरले टाउरसन की मम्मी की डेथ से संबंधित है, यानी शिरले टाउरसन की जो मम्मी है, जो पोइटेस की जो मम्मी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। वे परिस्थितियाँ किससे संबंधित हैं, शिरले टाउरसन की जो मम्मी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, द 3 स्टेंजा, जो 3 स्टेंजाज हैं ऑफ द पोइम, यानी पोइम के जो 3 स्टेंजा हैं, डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेसेज, वे अलग अलग डिफरेंट फेज का जिक्र करते हैं, अलग अलग 3 चरणों का जिक्र करते हैं। वट आर दे, वे तीनों चरण क्या हैं, वट आर दे, वे तीनों चरण क्या हैं। या इसको कैसे पूछा जा सकता है, राइट ए समरी ऑफ द पोइम, इस पोइम की समरी लिखो। कौन सी पोइम की समरी लिखनी है, ए फोटोग्राफ जो पोइम है इसकी समरी लिखनी है। ये क्वेश्चन भाई लर्न करने के लिए बड़ा ही अच्छा है, तो इसको लर्न करना है तो समरी आपसे पोइम की पूछ ली जाती है। तो ये क्वेश्चन किसके लिए भी, लर्न के लिए ज़रूरी है। तो इन दिस पोइम, इस कविता में, इन दिस पोइम द पोइटेस, जो पोइटेस है जो शिरले टाउरसन है, लुक्स एट ए फोटोग्राफ, वो एक फ़ोटोग्राफ की तरफ देखती है, ऑफ हर मदर यानी अपनी मम्मी के फ़ोटोग्राफ की तरफ देखती है, एंड 2 कजन, और उसमें उसकी 2 बहनें भी हैं, उसमें उसकी 2 बहनें भी हैं, 2 कजन्स भी हैं। द 3 स्टैंडिंग, तीनों के, द 3 स्टेंजा, जो तीनों स्टेंजा हैं, द 3 स्टेंजा, जो तीनों स्टेंजा हैं, ऑफ द पोइम, इस पोइम की, डिपिक्ट 3 फेजेस, वे 3 चरणों का जिक्र करते हैं। इस कविता के जो तीनों स्टेंजा हैं वे 3 चरणों का जिक्र करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा, भी पहले स्टेंजा में, द पोइटेस, जो पोइटेस है, द पोइटेस वाज नॉट इवन बोर्न, तो पहले स्टेंजा में जो पोइटेस है जो शिरले टाउरसन, उसका जन्म भी नहीं हुआ है। सी लुक्स एट ए फोटोग्राफ, वो एक फ़ोटोग्राफ को देखती है। सी लुक्स एट ए फोटोग्राफ, इट शोज हर 2 कजन, इस फोटोग्राफ में उसके 2 बहनों को दिखाया गया है। ईच वन होल्डिंग हर मदर्स हैंड, तो प्रत्येक ने उसकी मम्मी के हाथों को पकड़ा हुआ है, प्रत्येक ने उसकी मम्मी के हाथों को पकड़ा हुआ है। एट द सी शोर, समुद्र के किनारे पर, एट द सी शोर। हर मदर वाज आल्सो ए गर्ल, तो उसमें उसकी मम्मी भी एक लड़की थी। गर्ल ऑफ अबाउट 12 ईयर्स एट दैट टाइम, यानी उसमें उसकी मम्मी की एज कितनी थी, उसमें उसकी मम्मी की एज कितनी थी, ये 12 वर्ष थी। और वे 2 क्या हैं, वे 2 उसकी कज़न हैं, यानी चचेरी बहनें हैं, यानी चाचा की लड़कियां हैं। इसके बाद अभी द पोइटेस, जो पोइटेस है ना, द पोइटेस अंकल, दो पोइटेस का जो चाचा है यानी शिरले टाउरसन का जो अंकल है, टुक डैट फोटोग्राफ, उसने ये फ़ोटो लिया है। द पोइटेस सेज डैट, पोइटेस ये कहती है, डैट हर मदर की, जो उसकी मम्मी है ना, डैट हर मदर फेस, यानी उसकी मम्मी का जो चेहरा था इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में, इज वेरी स्वीट, वो बड़ा ही प्यारा है। द 3 गर्ल्स इन द फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ में जो तीनों लड़कियां हैं, आर स्टैंडिंग, वे खड़ी हैं,
आर स्टैंडिंग एट द सी शोर, वे समुद्र के किनारे खड़ी हैं। कहाँ खड़ी हैं? समुद्र के किनारे खड़ी हैं। एंड द सी, और जो समुद्र है, समुद्र का जो पानी है, इज वॉशिंग देयर फीट, वो उनके कदमों को धो रहा है। ये पहला फेज़ था भाई। इसके बाद सेकंड फेज़ है, द सेकंड फेज़, जो दूसरा चरण है, डिस्क्राइब्स ए पीरियड, वो उस युग का जिक्र करता है अबाउट 20 और 30 ईयर्स, यानी वो 20 से 30 वर्षों का जिक्र करता है, यानी जब वो 20 से 30 वर्ष के बाद के वर्षों का जिक्र करता है। द पोइटेस मदर, जो पोइटेस की जो मदर है, लुक्ड एट, वो देखती है, लुक्ड एट द फोटोग्राफ, किसकी तरफ देखती है? फोटोग्राफ की तरफ देखती है। एंड टोल्ड हर अबाउट इट, और उसको सिरले टाउसन को उस फोटोग्राफ के बारे में कौन बताता है? उसकी मम्मी बताती है। सी सैड, उसकी मम्मी ने कहा, डैट द 2 गर्ल्स इन द फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ के अंदर जो 2 लड़कियां हैं, फोटोग्राफ के अंदर 2 जो लड़कियां हैं, आर बेटी एंड डोली, इनका नाम बेटी और डोली है। एंड, और दे हैड स्पेशली ड्रेस्ड, और उन्होंने विशेष रंग के कपड़े पहन रखे थे, फॉर देयर सी हॉलीडे, अपने समुद्री हॉलीडे के लिए, समुद्र के तट पर छुट्टी मनाने के लिए उन्होंने विशेष तरह के कपड़े पहने हुए थे। द पोइटेस सेज, कवित्री ये कहती है, डैट द सी बीच, यानी जो समुद्र का किनारा है, जो समुद्र का जो हॉलीडे है, वाज हर मदर पास्ट, वो उसकी मम्मी का क्या था? पास्ट था। वो उसकी मम्मी का क्या था? पास्ट था। यानी जो समुद्र पर जो उन्होंने हॉलीडे मनाया था, समुद्र के किनारे जो उन्होंने हॉलीडे मनाया था, वो उसकी मम्मी का क्या था? पास्ट था, उसकी मम्मी का अतीत था। हर मदर्स लाफ्टर इज नाउ द पोइटेस पास्ट, अब मेरी मम्मी का जो हंसना है, जो मेरी मम्मी उस फोटो में हंसती हुई दिखाई दे रही थी, मेरी मम्मी का हंसना, मेरी मम्मी का फ़ोटो को देखकर हंसना, इज नाउ द पोइटेस पास्ट, अब वो मेरे लिए पास्ट है, यानी अब मेरी मम्मी नहीं रही है, मेरी मम्मी जीवित अब नहीं है। यानी मेरी मम्मी ने मेरे साथ बैठकर फ़ोटो को देख करके हंसी, तो अब वो मेरी मम्मी नहीं रही है, मेरी मम्मी भी मर चुकी है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स डैट हर मदर इज़ नो मोर, उसकी मम्मी भी नहीं रही है, उसकी मम्मी भी जिंदा नहीं रही है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, उसकी मम्मी भी इस संसार में ज़िंदा नहीं रही है। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये जो पहरा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।